Assalamu alaikum. We are the student of University of Karachi Mathematics Department, and we are here to perform our data and our project on data analysis. और मेरे साथ हैं सब्बार और मजहर, ये हमारे क्लासमेट्स हैं और हमारा ग्रुप है और हम लोग ग्रुप में परफॉर्म करेंगे और आप लोगों को इस डेटा पर एनालिसिस कर कर दिखाएंगे कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं और इस डेटा से हमें क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है, या किसी भी दुकानदार को या किसी भी दुकान वाले को क्या फ़ायदा हो सकता है। दरअसल हमने डेटा एक दुकान से लिया है और 4 साल का ये डेटा है। तो हम इस पर अब आपको एनालिसिस कर कर दिखाएँगे एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक पे। तो मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। तो मैंने एक बिल्कुल न्यू फाइल बना ली है जुपिटर की और अब यहाँ पर हम अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवानी है लाइब्रेरीज़ को, तो इंपोर्ट pandas as pd, then import os, import cbond as sns। तो ये हमारी काम की लाइब्रेरीज हैं जो हमें इंपोर्ट करवानी है। आगे एक लाइब्रेरी और आएगी तो मैं उसको हाथ के हाथ इंपोर्ट करवा लूँगा। यहाँ पर भी करवा सकते हैं, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं। इसको रन कर देते हैं, इसके बाद ये रन हो जाएगा। देन आप लिख देंगे पाथ इज इक्वल्स टू। अच्छा भाई, ये पाथ क्यों लिख रहे हैं? पाथ लिखने का मकसद ये है कि जिस जगह पर आपका डेटा आपके पीसी के अंदर मौजूद है, आप वहाँ का पाथ लिख दीजिए। तो मेरे पास जो डेटा है वो है एफ ड्राइव के अंदर, पांडास के फोल्डर के अंदर। ये पांडास का फोल्डर है और ये रहा मेरा डेटा। तो मैं ये पाथ पूरा कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर आ गया। और उसके बाद os.list डायरेक्टरी पाथ। इससे ये होगा कि डेटा यहाँ पर रन हो जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पर 3 ही लिखा जिसकी वजह से रन नहीं हुआ। तो ऐसे मिस्टेक्स होती रहती हैं। ये आ गया हमारे पास डेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कि हमने एक फाइल बनानी है, एक फाइल का फॉर्मेट बनाना है, एक लूप लगाना है जिससे हम CSV फाइल बनाएंगे। तो वो CSV फाइल बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है, थोड़ा सा लंबा कोड है लेकिन है इजी। तो वो लिखना शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हम यही वाला पाथ कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V। इसके बाद हम लिखेंगे फाइल्स स्क्वायर ब्रैकेट फाइल फॉर फाइल in os.list directory path if not file dot starts with कॉमा। पहले मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि ये लिखा क्यों है। ऑल मंथ्स डेटा इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम फॉर फाइल इन फाइल्स करंट डेटा इज इक्वल टू pd डॉट रीड। अब करंट डेटा हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है एक्सेल का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सेल। अगर CSV होता तो हम CSV लिख देते। और इसके बाद लिखेंगे पाथ प्लस
इन्वर्टेड कॉमास स्लैश देन प्लस, और यहाँ लिख देंगे फाइल all months data equals pd dot concat। concat एक ऐसी कमांड है जो पूरे के पूरे डेटा को एक टैबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो मैं हाथ क्या छोटी छोटी चीज़ें आपको छोटे छोटे पॉइंट बताता जा रहा हूँ, फिर ये एक बार लिख लूँ और रन हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको पूरा डेटा और पूरा कोड समझा दूंगा। करंट डेटा ये हमने लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद ऑल मंथ्स डेटा को हम सेव करवा देंगे CSV फाइल में, मतलब इसकी एक अलग से CSV फाइल बन जाएगी हमारे पास और वो आ जाएगी हमारे PC के अंदर। ऑल डेटा डॉट और इसका एक्सटेंशन लिख देते हैं CSV। तो ये पूरा का पूरा कोड हमने लिख दिया और मैं इसको रन कर देता हूँ। अच्छा, इसने सिंटैक्स एरर दे दिया है कुछ, हमें क्या दे दिया है भाई एरर, बात हमने सही लिखा है फाइल्स फॉर फाइल इन OS this directory path is not file dot starts with file dot starts with this, ये सही लिखा है। all months data is equals to pd dot data frame for file in files current data is equals to pd dot read excel, सब कुछ सही लिखा है। एरर दे रहा है करंट डेटा इज इक्वल्स टू पीडी एक्सेल, यहाँ एरर दे रहा है। ओके 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 ओके, ये मिस्टेक किया ना मैंने, प्लस बाहर आएगा। अब रन कर देते हैं। तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि भाई रेप्लिकेट करेगा पूरा का पूरा डेटा एक्सेल का, CSV फाइल बनाएगा उसकी PC के अंदर और वो यहाँ पर लोड करेगा। तो जैसे यहाँ पर लाइन नंबर आ जाएगा, यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, डिजिट आ जाएगा, अभी स्टार आ रहा है, तो अब डिजिट आ गया है, मतलब डेटा हमारा लोड हो चुका है। तो अब हम आगे काम कर सकते हैं, शुक्र है, क्योंकि अगर यहाँ पर एरर आ जाता तो मसला हो जाता। pd डॉट रीड CSV। अब मैं इस फाइल को रीड करूंगा, CSV फाइल को जो कि मैंने बनाई थी, ऑल डेटा डॉट CSV की। इस फाइल को हमने रीड करना है ऑल डेटा डॉट हेड से। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा वो डेटा टेबलर फॉर्म के अंदर आ चुका है और बिल्कुल वही डेटा है जैसे हमारे एक्सेल पर था। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर नेम, सेगमेंट है, स्टेट है, और हमारे पास जो काम की चीज़ है, हमारी जो काम की चीज़ है वो है सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट वगैरह। ये सारे कॉलम्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इस हेड के अंदर आप लिखना चाहें 10, जितने रॉज आपको देखनी है तो ये आपको दिखा देगा। 10 देखनी हो या 100 देखनी हो, ये दिखा देगा आपको। सेम इसी तरह से इसी को आप कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C और Ctrl+V, और इस हेड की जगह पर टैल कर दीजिए। हेड से ये होता है कि स्टार्ट की दिखाता है और टेल से ये होगा कि लास्ट की दिखाएगा। तो ये इसने आपको बिल्कुल लास्ट की रॉज दिखा दी हैं, बिल्कुल लास्ट की, जैसे 50,000 से लेकर, मतलब अभी है 51,289 इसके अंदर रॉज हैं। इतना बड़ा डेटा है ये हमारे पास। अच्छा, अभी ये कंप्लीट डेटा हमारे सामने आया नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर ये कुछ मिसिंग रॉज हैं और कुछ मिसिंग कॉलम्स भी हैं। तो इस डेटा को एक शेप दे देते हैं। तो शेप देखने के लिए कि कितना बड़ा डेटा है, ऑल डेटा डॉट शेप की कमांड यूज कर लेते हैं। तो भाई ये है हमारे पास, ये आउटपुट आया कि भाई इतनी नंबर ऑफ रॉज हैं और इतने नंबर ऑफ 22 कॉलम्स हैं और इतनी रॉज हैं हमारे पास। इसके बाद ऑल डेटा डॉट डिस्क्राइब, ये कमांड बहुत ज़बरदस्त कमांड है। इससे ये होता है कि आपके पास सारा का सारा डेटा आपको पता चल जाता है कि
इस स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन और 25% पे कितना आ रहा है आपके पास, मतलब सेल्स कितनी हो रही हैं और क्वांटिटी कितनी है, डिस्काउंट कितना है, प्रॉफिट कितना है और किस साल सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो ये आपके सामने 2014 मैक्सिमम सेल्स पर आ गया और 2011 पर जो है वो कम सेल हुई थी, मिनिमम 2011 पर हुई थी। तो इससे आपको सब कुछ पता चलेगा कि शिपिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, मीन वैल्यू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इससे पता चल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा कमांड है ये। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना था, हमने देखना है कि हमारे डेटा में इन्फो क्या-क्या है। ऑल डेटा डॉट इन्फो करके कमांड है, ये हमने लिख दी। तो हमें पता चल गया कि हमारे डेटा के अंदर इन्फो कितनी-कितनी है। जैसे फ्लोट जो हैं वो हमारे पास 4 कॉलम फ्लोट के हैं, इंटीजर के 3 कॉलम्स हैं, ऑब्जेक्ट के 15 कॉलम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ यूसेज जो ले रहा है मेरा डेटा, वो कितनी ले रहा है मुझसे। टोटल नंबर ऑफ यूसेज कितनी ले रहा है। अच्छा जी, अब इसके बाद करना क्या है हमने? इसके बाद करना हमें ये है कि हमने इस पर एनालिसिस करना है और हमें इस पर बताना है कि इसमें क्या-क्या हो सकता है। लाइक कौन से साल में सबसे ज़्यादा सेल हो सकती है, जैसे अभी आपके सामने 2014 में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो मुझे इसको ग्राफिकली आपको दिखाना है और वो मैं दिखाऊँगा। तो आगे का जो है वो आपको मज़र बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त की कमी की वजह से मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं कोड को टाइप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो हमने प्रोजेक्ट पहले से तैयार किया हुआ है मैं वहां से कोड कॉपी करके मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये जूम की मीटिंग और ये 40 मिनट की होती है तो इसमें सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास पूरा हमारा ऑल डाटा है उसमें से जो ऑर्डर डेट का कॉलम है, इसमें से सिर्फ हम मंथ निकालेंगे। यानी हम ईयर को भी निकाल देंगे और डेट को भी निकाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मंथ आएगा। तो हमने कमांड लिखी है ऑल डाटा, फिर ऑल डाटा, फिर ब्रैकेट के अंदर ऑल डाटा, ऑर्डर डेट को हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद जो str स्ट्रिंग वेरिएबल है, जो हमने 0:7 लिखा हुआ है, ये मैं आपको अभी ऊपर बताता हूँ। ये देखें, ये जो हमारे पास ऑर्डर डेट का कॉलम है, इसके अंदर जो 6th और 7th रैंक पर जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं, यानी 1 और 2, ये हमारे मंथ है। तो मंथ की वजह से मैंने ये 6 से कॉलन 7 के, यानी 6 डिजिट और 7 डिजिट, 6 से लेकर 7 तक के जो डिजिट है वो हमारे पास आ जाए। सही है। उसके बाद हम हमारी जो क्वांटिटी है, डाटा की क्वांटिटी है, वो हमारे पास इंटीजर में भी हो सकती है, फ्लोट में भी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि वो न्यूमेरिक में हो हमारे पास, तो उसे हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हम ये कमांड लिखेंगे, जो मैं अभी कॉपी करके आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ये ऑल डाटा क्वांटिटी, ऑल डाटा में से हमने क्वांटिटी का कॉलम निकाला। उसके बाद pd टू न्यूमेरिक, यानी ये एक कमांड है जिससे जो हमारा वो इंटीजर हो या फ्लोट हो, जो भी हो हमारे पास हो, वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अब अगला स्टेप है, हम चाहते हैं कि हमारे पास ईच प्राइस ईच का अलग से कॉलम हो, जिसमें हमें पता चल रहा हो कि एक क्वांटिटी के क्या प्राइस है, एक प्रोडक्ट के हमारे पास क्या प्राइस है। तो उसका कोड मैं आपके अभी समझाता हूँ। ये ऑल डाटा में से हमने प्राइस ईच का कॉलम निकाला। फिर उसके बाद ऑल डाटा सेल्स, जो हमारी सेल्स थी उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया एज टाइप इंटीजर के जरिए। फिर स्लैश का मतलब डिवाइड, क्योंकि हमें पर क्वांटिटी निकालने के लिए सेल्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करना पड़ता है। तो हमने स्लैश लगाया। उसके बाद ऑल डाटा से हम क्वांटिटी के कॉलम पे गए, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो इससे हमारे पास एक प्राइस का कॉलम आ जाएगा जिसमें क्वांटिटी पर प्राइस होगा। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा 4 साल का डाटा है, 2011 से लेकर 2014 तक का,
उसके हमें सेल्स पता लगे कि किस साल में कितनी सेल्स हुई है, तो उसके लिए अब हम ये कमांड लिखेंगे, ये ऑल डेटा सेल्स, ऑल डेटा में से हम सेल्स के कॉलम पे गए, फिर उसके बाद हमने ऑल डेटा से क्वांटिटी के कॉलम पे गया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर ऑल डेटा से ईच प्राइस पे गए, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, और जो एयर का है वो तमाम सम हो गया, यानी जो हर एयर में जितनी भी क्वांटिटी होंगी वो सम हो जाएंगे, जितने भी प्राइस होंगे वो सम हो जाएंगे। हमने इसलिए इस्तेमाल किया। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास 2011 आ गया, 2012 आ गया, 2013 आ गया, 2014 आ गया, और उसके हमारे पास सेल्स आ गए, क्वांटिटी आ गया, डिस्काउंट आ गया, प्रॉफिट आ गया, और ये प्राइस ईच जिसका हमने अलग से कॉलम बनाया था वो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी चीज को, जो हमने ये ईयरली डाटा निकाला है, इसको मैं ग्राफ में आपको दिखाऊं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए और अच्छा लगे। तो इसके लिए मैं आपको कमांड बताता हूँ, मैटप्लॉटलिब। ये एक लाइब्रेरी है जो प्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होती है और बहुत मशहूर है पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके रेंज बता देंगे, एयर इज इक्वल टू रेंज 2011 से 2015 तक, यानी हमारे डाटा में जो 2011 से 2015 तक की रेंज है वहां पे आपको प्लॉटिंग करनी है। फिर प्रिंट एयर कर देंगे, यानी इससे हमारे एयर प्रिंट हो जाएंगे सारे। फिर पीएलटी जो कि मैटप्लॉटलिब की एक कमांड है, डॉट बार। अब हमें बार चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, तो हम बार लिखेंगे। स्कैटर बनाना हो तो स्कैटर, और भी बहुत सारे होते हैं, हिस्टोग्राम तो हिस्टोग्राम, तो इसलिए हम कर देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो पहले लफ्ज होता है ना, वो होता है एक्स एक्सिस का, और कॉमा के बाद जो दूसरा होता है वो होता है वाई एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस पर हम चाहते हैं एयर, और वाई एक्सिस पर चाहते हैं हम सेल्स। तो इसलिए हमने कमांड लिखी, ऑल डाटा ग्रुप बाय एयर। हमने एयरली ग्रुप बनाना है, डॉट सम सेल्स, जिससे हमारा ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद हम करेंगे लेबलिंग, पीएलटी डॉट वाई लेबल, यानी वाई लेबल पर हमारे पास आने चाहिए सेल्स यूएसडी के अंदर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के अंदर, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास आने चाहिए एयर के नंबर। सही है, तो हम ये कर देंगे। फिर उसके बाद पीएलटी शो, इससे हमारा ग्राफ शो हो जाएगा। मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमें पता लग गया कि 2011 में सबसे कम सेल हुई है, 2012 में उससे ज्यादा हुई है, 2013 में उससे ज्यादा हुई है, और 2014 में सबसे धमाकेदार सेल हुई है। अब अब मैं चाहता हूँ कि ये हमने ईयरली तो निकाल लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मंथ ईयरली निकालूं, यानी जो साल के महीने हैं, उनमें किस हिसाब से सेलिंग हुई है। तो मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, ऑल डेटा सही है, हमने एक वेरिएबल बनाया मंथ ईयर का, कॉलम बनाया हमने, इज इक्वल टू ऑल डेटा से हम गए ऑर्डर डेट के कॉलम में, डॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमने इसको कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग कॉल करवाया हमें इसको। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि रैंक बताते हैं हम, ऑर्डर डेट पे गए फिर हम रैंक बता दे, तो इसमें हमें चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। इसमें हमें चाहिए सिर्फ ईयर, यानी कि 2014 जैसे पहले लाइन में लिखा हुआ है, और मंथ जैसे 12। तो ये कितने रैंक पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आ रहा है, तो 0 से लेकर 7 तक हम इसके रेंज देंगे, यानी 0 कॉलन और 7, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके ऊपरी हिस्सा दिखे, यानी जो डाटा का टॉप का हिस्सा है ना, सिर्फ हमें वो दिखे, तो इसलिए हम लिखेंगे ऑल डाटा डॉट हेड ब्रैकेट। सही है, तो ये रन किया हमने, तो इससे हमारे पास सिर्फ ऊपर का हिस्सा आ गया। और अगर हम जैसे सिर्फ 5 लाइन देखना चाहते हैं, तो हम 5 लिख देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, जिससे सिर्फ हमारे पास 5 आ जाएंगे, 0 से लेकर 4 तक की। अब हम चाहते हैं जो हमने ये मंथ ईयरली बनाया है, इसको भी हम ग्राफ की सूरत में लिखें, ग्राफ की सूरत में देखें, जिससे हमें अच्छा लगेगा और आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम एक कमांड करेंगे इसकी ग्रुपिंग के लिए, जिससे हमें पता लगेगा कि मंथ ईयर के हिसाब से हमारी कितनी सेल हो रही है। तो उसकी कमांड ये है कि ऑल डाटा ट्रेंड इज इक्वल टू ऑल डाटा
ग्रुप बाय मंथ ईयर डॉट सम सेल्स रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स ब्रैकेट। सही है, इससे हमारे ग्रुप बन जाएगा जिससे हमें पता लगेगा कि मंथ ईयर के हिसाब से कितनी सेल हो रही है। उसके बाद इसकी प्लॉटिंग पर आते हैं, मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। सही है, हमने किया PLT जो कि मैटप्लॉटलिब की कमांड है, डॉट फिगर। इस बार हम चाह रहे हैं कि बाहर में ना हो, फिगर में हो, फिगर में। और फिगर का हमने साइज बता दिया कि 15:6 हो। सही है, फिर उसके बाद प्लॉट करा, उसी तरह हमने एक्स एक्सिस पे रखा ऑल डेटा ट्रेंड मंथ ईयर जो हमने ऊपर है जिसका ग्रुप बनाया हमने, कॉमा वाई एक्सिस पर रखा ऑल डेटा ट्रेंड सेल्स जो हमारे सेल्स है, हमने वो करा। फिर उसके बाद लेबलिंग में नहीं करा क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। सही है, फिर उसके बाद ये हमने PLT डॉट स्टिक करा, इससे हमने रोटेशन बता दी उसकी और साइज बता दिया। फिर PLT डॉट शो से आपको पता है कि ग्राफ शो हो जाता है, तो देखें कितना खूबसूरत सा हमारे पास ग्राफ आ गया, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि हर ईयर में 2011 के किस महीने में कितनी सेल हो रही है, 2012 के किस महीने में कितनी सेल हो रही है, किस साल के किस महीने में कितनी सेल हो रही है, वो हमें अंदाजा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा पीक 2014 में ही है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आगे का जो प्रोजेक्ट है वो सब बार कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करूंगा सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में कि सबसे ज़्यादा 4 सालों में कौन सी 10 प्रोडक्ट सेल हुई है। ठीक है, तो मैं उसके लिए पहले हेडिंग डालूंगा हैश टॉम टैट प्रोडक्ट सेल्स एंड मेकिंग डेटा पे। ठीक है, मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ अपने पास। देखिए, ये जो मैंने लाइन लिखी है, कॉपी पेस्ट करा है, ये प्रोडक्ट सेल। ये पहले हम इसे पांडास में डेटा फ्रेम करेंगे, ऑल डेटा ग्रुप बाय। ये वो प्रोडक्ट नेम का सम कर लेगा, उसके बाद में हमें सेल बताएगा। सही है, उसके बाद हम इसमें एक और लाइन ऐड करेंगे, मैं कॉपी करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें लिखा है मैंने प्रोडक्ट सेल शॉर्ट वैल्यू सेल असेंडिंग फॉल्स, मतलब जो हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ सेल्स हुई हैं, मतलब कितने पैसों में सबसे ज़्यादा चीज़ें सेल हुई हैं, वो हमें दिखा दे। तो अब इसे मैं शो करूँगा कि अगली लाइन में प्रोडक्ट सेल्स, अब मैंने इसे रन करा, ये देखें, ये सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सेल हुआ है वो हुआ है एप्पल का स्मार्टफोन। सही है, दूसरे नंबर पे हुआ है काफी को स्मार्टफोन फुल साइज। सही है, उसके बाद हुआ है मोटोला स्मार्टफोन, जरा नोकिया स्मार्टफोन, इसी तरह, मतलब ये 10 चीजें दिखा दी। अच्छा, ये हमने लिखा था ना असेंडिंग इजिकल टू फॉल्स, वो इसलिए लिखा था कि हमें सिक्वेंस से दिखा दे कि सेल सबसे ज्यादा किस चीज की हुई थी। ठीक है, अब मेरा अगला स्टेप है, अब मैं बताऊंगा तो हमारी किस कौन सी क्वांटिटी हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई है। सही है, तो पहले मैं हेडिंग डालूंगा, सही है, टॉप्स 10 सेलिंग प्रोडक्ट। सही है, और उसकी नीचे वाली लाइन पे मैं कॉपी कर लेता हूँ हाथ के हाथ से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट, सही है, ये जो हमने वही ऊपर वाली चीज याद करी है, हमने वहाँ पर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पे हमने सेल इस्तेमाल किया है। उसके अलावा पांडास डॉट डोटा फ्रेम वैसी है, ऑल ग्रुप डेटा भी वही आ गया। सही है, प्रोडक्ट नेम भी वही है, सेम तक वही चीज हमने यूज की है, सिर्फ हमने वहाँ पे सेल की जगह यहाँ पर हमने क्वांटिटी यूज कर दी है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर कौन सी चीज सबसे ज्यादा हमारी क्वांटिटी में सेल हुई है। ठीक है, अब मैं इसके अगले लाइन कॉपी करता हूँ।
ये भी ऊपर वाले सैप की तरह है जो हमने प्रोडक्ट सेल की बताई थी, सिर्फ इसमें सिर्फ वही सेल की जगह क्वांटिटी का चेंज आएगा। ये भी हमें उसी तरह सॉर्ट वैल्यूज करके बता देगा कि असेंडिंग फॉल्स का मतलब वही है, ये हमें सीक्वेंस से बताएगा कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा चीज़ सेल हुई है। ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, ये हमें रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेपलर यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके अलावा भी इंडेक्स सेव यूज़ हुआ है, इसी तरह के ईडन फाइल कट यूज़ हुआ है, रॉजर्स फाइल कट यूज़ हुआ है, पेंसिल शार्पनर। ये स्टेशनरी की चीज़ें ज़्यादा यूज़ हुई हैं क्योंकि उसके प्राइस कम थे तो वो चीज़ें ज़्यादा सेल हुई हैं। अच्छा, अब मैं इस पे एक और चीज़ ऐड करता हूँ। कि अब मैं ऐसा करता हूँ, एक सेटिंग फिगर साइज। सही है, मैं इसमें एक ऐड करवाऊंगा लाइब्रेरी भी। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने सेटिंग फिगर साइज हेडिंग डाली, उसके बाद मैंने इसको फिगर का साइज दिया है। तो ये 10 और 8.5। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें जो है ना, एक हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है sns.contaplot। सी बॉन्ड जो ऊपर हमने लाइब्रेरी दिखाई थी वो इसीलिए दिखाई थी कि वो हमारे पास यहाँ यूज होगी। ये सी बॉन्ड आपको देख रहे हैं, ये वाली। सही है, और वो हमने इसीलिए इसको इंटर करवाया था कि हम ये वाला प्लॉट यूज कर सकें। ये अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आपके सामने प्लॉट आएगा। ये देख रहे हैं कि साइज की वजह से थोड़ा बोल रहा है कि साइज थोड़ा बड़ा है। ये अब मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। ठीक है, अब जो मैं हेडिंग डालूंगा डालूंगा पेजिंग पैकेजेस और ग्रुपिंग। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ये इस प्रोग्राम का सबसे अहम स्टेप है। ठीक है, ये आप बहुत गौर से सुन देखिएगा। तो ये पैकेजेस और ग्रुप के जो हमने पूरा प्रोग्राम बनाया है, हमें क्या समझ में आता है उस हिसाब से कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट पैकेज है या कौन सा बेस्ट ग्रुप है जिसके हमारे पास हमें पैकेज बनाना चाहिए। तो ये जैसे यहाँ पर आपने देखा, फोर हमने इंटर टूल्स इंपोर्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट काउंटर, ये हमने एक और नई लाइब्रेरी इंपोर्ट। और प्रोडक्ट नेम, हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है या हमें कोई ऐसा पैकेज बनाना है जो हमारे लिए बेहतर हो। ठीक है, जो चीज़ें सेल होती हों लेकिन ऐसी के जैसे कोई बर्गर लेने आ रहा है तो वो बर्गर के साथ चिप्स भी लेता है, तो हमें ऐसी कोई पैकेज बनाना है कि वो उसके थोड़ा रेट भी उसे कम मिले और वो दोनों चीज़ें भी ले सके। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, जैसे इसे हमारे डेटा के हिसाब से इसने दे दिया है कि कैंडिडेट इंडेक्स टैप। सही है, ईडन फाइल कट और सिंगल वाइड, इसी तरीके से काफी सारी चीजें, मतलब उसने ये बताई ये पैकेजेस बनना चाहिए। अच्छा, माय साइड इज कंप्लीट, वसाम खान इज कंटिन्यू। थैंक यू सबार एंड मदर, आप दोनों ने काफ़ी अच्छा समझाया। अब मैं अपना बस थोड़ा सा जो प्रोग्राम रह गया है और टाइम भी कम है क्योंकि 10 मिनट बस टाइम है हमारे पास इस मीटिंग का, तो मैं जो रह गया है वो पार्ट आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा सा। कि हम लोग इसके अंदर ये क्यों नहीं दिखा पा रहे कि कौन से महीने में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, क्योंकि इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास जो डेटा है ना वो बहुत बड़ा है और 4 साल का डेटा है, तो हम लोग इसमें मंथ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई डेटा ऐसा हो जिसके अंदर सिर्फ मंथ का रिकॉर्ड हो तो उसके अंदर सेम यही कमांड यूज हो सकती है और उसके अंदर आप ये दिखा सकते हैं कि मंथली कितनी सेल हुई है। हमने यहाँ पर दिखाया भी ईयरली कितनी सेल हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा जो मुझे जो चीज़ दिखानी थी वो ये थी कि यहाँ पर जो मुझे जो चीज़ दिखानी थी वो ये थी कि हमारी ये जो आपको दिख रही होंगी कैटेगरीज और इसके बराबर वाला कॉलम सब कैटेगरीज,
तो इसमें बिकने वाले आइटम्स कौन से हैं सबसे ज़्यादा कैटेगरीज में और सब कैटेगरीज में? तो जल्दी से मैं इनको टाइप कर दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कैट, सब कैट प्रॉफिट पीडी डॉट डेटा फ्रेम df डॉट ग्रुप बाय कैटेगरी कॉमा सब कैटेगरी डॉट सम देन प्रॉफिट, कि हमारे पास कितना प्रॉफिट इन दोनों से बन रहा है। तो हमने ये कर लिया, इसको हम चला देते हैं। अच्छा, इसने यहाँ पर df दे दिया। ओके ओके ओके, ऑल डेटा, तो ये चल गया क्योंकि मेरा जो वेरिएबल था वो ऑल डेटा था, मैं यहाँ पर df लिख रहा था। अगेन हम वैल्यूज को सॉर्ट करवाएंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। तो वैल्यू सॉर्ट हो जाएंगी तो बस ये हमारे पास ग्राफ बन जाए, सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। टाइम कम है हमारे पास, बस मीटिंग एंड ना हो तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। तो जी यहाँ पर इसने शॉर्ट वैल्यूज का एरर दे दिया है भाई। कैट सब कैट प्रॉफिट डॉट शॉर्ट वैल्यूज, क्या एरर दिया है इसने? ओके, मैंने असेंडिंग की स्पेलिंग में गलती कर दी, अब देख लेते हैं जी। तो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। ये हमारे पास हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और ये आप लोग देख लीजिए कि कैटेगरीज का अलग बन गया है, सब कैटेगरीज का अलग बन गया और प्रॉफिट का हमारे पास कॉलम अलग बन चुका है। तो इससे पहले कि ये मीटिंग ख़त्म हो जाए, मैं बस इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। और आई होप कि ये आप लोगों को प्रोजेक्ट समझ में आया हो और अच्छा लगा हो और फ़ायदेमंद हो आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।